Hi dear friends, I welcome you all in our own YouTube channel एजुकेशन पाठशाला। आज है 21 फर्स्ट ऑफ सितंबर। आज के करंट इवेंट्स को जल्दी से देखेंगे थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही में आपको डेली बेसिस पर बिग डेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज कराता हूं एंड जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रहती है हम उसको भी रिवाइज करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, ताकि आने वाले एग्जाम्स में हमारी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेस्ट रह पाए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू आवर टुडेज शॉर्ट न्यूज़। आज का शॉर्ट न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ज़रूर सुना होगा कि होयसाला टेम्पल्स को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में एंड होयसाला टेम्पल्स अब हमारी कंट्री में 42nd साइट बनी है जो जिनको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में। तो कल को आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है इंडिया में, तो अब राइट आंसर इज होयसाला टेम्पल्स, ये आप याद रखोगे। एंड ये टेम्पल्स बेलूर, हेलिबेड, सोमनाथपुरा कर्नाटका में पाए जाते हैं। आई होप कि ये आप याद रखोगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला फर्स्ट? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस सिंजे। कार्लोस सिंजे ने जीता है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला फर्स्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी लॉन्च पीएम विश्वकर्मा स्कीम टू एम्पावर। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम किन के लिए लॉन्च की गई? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स के लिए। तो यहाँ पर आपने पीएम विश्वकर्मा स्कीम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इस स्कीम को अनवील किया है हमारे पीएम मोदी ने ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वकर्मा जयंती। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस स्कीम को किस ओकेजन पर लॉन्च किया गया, तो आप याद रखोगे विश्वकर्मा जयंती यानी 17 ऑफ सितंबर ये ओकेजन हेल्ड किया गया एंड इसी ओकेजन पर हमारी पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की गई जिसके तहत सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा टू ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स बाय प्रोवाइडिंग देम लो इंटरेस्ट लोन, यानी उनको जो भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो उस पे बहुत ही कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एंड यहाँ पर उनसे कोलेटरल भी डिमांड नहीं किया जाएगा। यानी कोलेटरल वो चीज होती है जो हम बैंक्स के पास गिरवी रखते हैं फॉर अवेलिंग लोन। जब भी हम बैंक्स के पास लोन मांगने जाते हैं तो बैंक्स हमें कोलेटरल मांगते हैं, यानी हमसे वो कोई चीज मांगते हैं जो हम उनके पास गिरवी रखते हैं एंड बैंक्स हमें उसके बेसिस पर लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम यहाँ पर जो ट्रेडिशनल आर्टिक क्राफ्ट्समैन है एंड आर्टिजन्स है इनसे कोई भी कोलेटरल डिमांड नहीं किया जाएगा बाय द बैंक्स। ये आपने जरूर याद रखना है। एंड फंड एलोकेशन रखा गया है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के लिए 13,000 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड इसके तहत अप्रोक्सीमेटली 30 लाख फैमिलीज को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो पीएम मोदी को दिए गए एंड आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंच के प्रेसिडेंट है एम्यूल मैक्रॉन, इसके द्वारा हमारे पीएम मोदी को फ्रेंच का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया लेजेंड ऑफ द ऑनर, या आप याद रखोगी। एंड इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर दिया गया ऑर्डर ऑफ द नील एंड इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगोहू ये अवार्ड दिया गया हमारे पीएम मोदी को बाय द पापुआ न्यू गिनिया। चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये अवार्ड भी दिया गया पीएम मोदी को, या आप याद रखोगी, बाय द फिजी। अबेकल अवार्ड भी दिया गया हमारे पीएम मोदी को बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। लोकमान्य तिलक अवार्ड भी दिया गया हमारे पीएम मोदी को इन पुणे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो पीएम मोदी को इसी साल दिए गए एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट अवार्ड्स फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट woman army surgeon to become para commando? Our right answer is option number A, पायल छाबरा। तो पायल छाबरा फर्स्ट वुमन सर्जन बनी है पैरा मिलिट्री कमांडो की जो इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्स है एंड इसने ज्वाइन किया है आर्मी हॉस्पिटल इन लद्दाख। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वुमन जो न्यूज में रही है, किसी ना किसी फील्ड में पहली बार आगे बढ़ी है, तो ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। जया वर्मा सिन्हा ये फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन है रेलवे बोर्ड की। निगार शाजी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी है बिहाइंड इसरोज आदित्य L1 मिशन जो इसरो का पहला सोलर प्रोब मिशन है। इसरो के एक साइंटिस्ट है एनवेलार माथी है जिसका नाम इसका हाल ही में निधन हो गया। इसने अपनी वॉइस दी है काउंटडाउन में इसरो के कई सारे लॉन्चेस में एंड इसने अपनी वॉइस दी है काउंटडाउन के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च में भी। प्रियांश सेन ने हासिल किया मिस इंडिया 2023। प्रीति अगलियम इसको अपॉइंट किया गया फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ IIT मद्रास जो कि जंजीबार में खोला गया एंड ये फर्स्ट एवर वुमन बनी है एज डायरेक्टर ऑफ एनी IIT। रश्मि शुक्ला ये डायरेक्टर जनरल बनी है SSB की। वासुदा गुप्ता इसने एज्यूम किया है चार्ज एज प्रिंसिपल DJ ऑफ आकाशवाणी। स्टेफनी फ्रेफर्ड ये फर्स्ट वुमन रेफरी अपॉइंट की गई है बाय द फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022। इन्फोसिस ने साइन किया है इगा स्वेटेक को जो एक वुमन टेनिस प्लेयर है एज ब्रांड एम्बेसडर। नाउ लेट्स मूव टू
नेक्स्ट क्वेश्चन, who will organize the Savalamban Seminar 2023? Our right answer is option number C, Indian Navy. तो ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय आवर नेवी. Now let's move to next question. At which place has the Indian Coast Guard launched Operation Sahaj? तो ऑपरेशन सहज इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कहां पर लॉन्च किया गया? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सहज. ये आप याद रखोगे, बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू आवर कोस्टल एरियाज. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state government launched the मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना? तो ये स्कीम लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा. तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान एंड इसी ने ये स्कीम इनॉग्रेट की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना. ये आप याद रखोगे इन भोपाल में. इस स्कीम के तहत उन फैमिलीज को घर प्रोवाइड किए जाएंगे, हाउस प्रोवाइड किए जाएंगे जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से, जो गरीबी के रेखा के नीचे है. ये आप याद रखोगे. आप ये स्कीम आप याद रखोगे, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना लॉन्च की गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो सीएम है मध्य प्रदेश के. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. शांति निकेतन वाज डिक्लेयर्ड एज द 41 फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया. इट इज लोकेटेड इन. आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल. तो आप याद रखोगे शांति निकेतन को डिक्लेयर किया गया 41 फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया एंड 42nd साइट हमने अभी देखी, वो आप याद रखोगे जो हमने अभी देखा पहले ही होयसला टेम्पल्स, वो है 42nd साइट इन आवर कंट्री जिनको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में. एंड 41 फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखोगे ये है शांति निकेतन. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शांति निकेतन बिकम्स द 41 फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन आवर कंट्री एंड ये वेस्ट बंगाल की थर्ड साइट है. इससे पहले वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस नेशनल पार्क एंड दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में. यहाँ पर आप शांति निकेतन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. शांति निकेतन को पहली बार फाउंड किया गया बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इन 1863 एज अ आश्रम. तो एज अ आश्रम इसको एस्टेब्लिश किया गया बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इन 1863. इन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कन्वर्ट किया इनटू स्कूल एंड आर्ट सेंटर. ये आप याद रखोगे, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग टू बी कॉल्ड एज. तो ओल्ड पार्लियामेंट को अब क्या नाम रखा गया? तो आप याद रखोगे संविधान सदन. ये आप याद रखोगे संविधान सदन अब नाम रखा जाएगा ओल्ड पार्लियामेंट को. ये पीएम मोदी ने अनाउंस किया है एंड इस पार्लियामेंट को डिजाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने, जो मिलकर थे दो आर्किटेक्ट्स, वो है एडविन ल्यूटियंस एंड हर्बर्ट बेकर एंड इसको कंप्लीट किया गया था 1927 में. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं. एंड अभी मैंने आपसे कहा कि अब इसका नाम ओल्ड पार्लियामेंट का न्यू नेम दिया गया, वो है संविधान सदन. इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन हाउस. ये आप याद रखोगे. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन इज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डिजीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. तो कब वर्ल्ड अल्जाइमर्स डिजीज डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 21 फर्स्ट सितंबर. यानी आज ही के दिन वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. ये आप याद रखोगे. एंड पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 1994 में एडिनबर्ग में. ये आप याद रखोगे ऑन द ओकेजन ऑफ द 10th एनिवर्सरी ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज. नाउ ये था हमारा आज का. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे जो हम बार बार रिवाइज करते हैं. तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक, इनको जल्दी से आप देखेंगे. 1 सितंबर से 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया गया. 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे. 2 सितंबर को ही आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया जो इसरो का फर्स्ट सोलर प्रोब मिशन है. 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड दिस इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा. 5 सितंबर को हमारी कंट्री में नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर. 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे. 10th सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे. 11th सितंबर वर्ल्ड एड्स डे. 14th सितंबर नेशनल हिंदी डे जिसको हम हिंदी दिवस भी कहते हैं. 15th सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे. ये आप याद रखोगे. एंड 17th सितंबर को
पेशेंट सेफ्टी इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, ये आप याद रखोगे। एंड 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेज जो आप याद रखोगे। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं एंड आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिलता है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप इन सेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन सेशंस का फायदा उठा पाए एंड इन सेशंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुंचाने की कोशिश करें। एंड यहाँ पर आपसे ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सेशंस को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, एंड वो मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। सो अब हम इसी नोट पर अपना सेशन रैप अप करते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। गुड बाय।